अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की ज़िम्मे बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों तो रमज़ान के आखिरी जुमे को वो 4 रकात पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 15 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ना है और 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। तो इस तरीके से पूरी ज़िंदगी की उसकी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी, चाहे 700 साल की नमाज़ें उसके ज़िम्मे बाकी हों। जैसा कि आप वीडियो और पोस्ट देख सकते हैं। कज़ा नमाज अदा करने का सुनहरा मौका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज कज़ा हुई हो और तादाद मालूम ना हो तो वह रमजान के आखिरी जुमा के दिन 4 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 15 बार सूरह कौसर, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। अगर 700 साल की नमाज कज़ा हुई हो तो यह इसके कफ़ारे के लिए काफी है। इस बारे में खूब समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऐसी रिवायत नहीं है, कोई भी ऐसा कौल नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है कि एक नमाज़ पढ़ने से पूरी ज़िंदगी की नमाज माफ़ हो जाएगी। मुल्ला अली कारी ने अल मौज़ूआतुल कुबरा में लिखा है कि ये बेसनद बात है, मन घड़त बात है, इसका कोई एतबार नहीं है और ऐसी बातों पर अमल भी नहीं करना चाहिए। अब मसला ये है कि अगर किसी की ज़िम्मे क़ज़ा नमाज बाकी हो, क़ज़ाई उम्री हो, तो उनको अदायगी की क्या सूरत है। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी की नमाज छूटी हुई है, क़ज़ा हो गई है, तो वो उन नमाज़ों की तौबा मांगे, आइंदा के लिए अहद करें नमाज ना छोड़ने का। लेकिन तौबा करने के बाद में उन नमाज़ों की अदायगी की फ़िक्र करनी है। जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, क़ज़ाई उम्री जो भी हैं, उनका आप हिसाब लगाएँ कि जब से बालिग हुए हैं आज तक कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं और कितनी छूटी हैं। तो उनका हिसाब लगा के, अगर बिल्कुल करेक्ट हिसाब न लगे तो अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा लगा करके उससे कुछ ज़ायद मुकर्रर कर लें कि मेरे ज़िम्मे इतनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। अब जब उनको अदा करने की नियत करके शुरू करेंगे तो उसमें ये नियत होगी, मिसाल के तौर पर, कि मैं जो मेरे ज़िम्मे नमाज़ क़ज़ा हुई है उनमें सबसे पहली जो फ़जर की नमाज़ है उसकी क़ज़ा करता हूँ, सबसे पहली जो ज़ोहर की नमाज़ है उसकी क़ज़ा करता हूँ। पहले की जगह आप आखिर भी कर सकते हैं कि सबसे आखिर में जो मेरी नमाज़ फ़जर की क़ज़ा हुई है उसकी नियत करता हूँ, सबसे आखिर में जो ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हुई है उसकी नियत करता हूँ। तो इस तरीके से हर नमाज़ की आपको नियत करके अदा करनी है। यह अपनी पूरी ज़िंदगी में क़ज़ाई उम्री को अदा करना है। इसकी आसान शक्ल ये भी है कि जब भी आप फ़र्ज़ नमाज अदा करें तो हर फ़र्ज़ नमाज के साथ उसी वक्त की जो फ़र्ज़ हो तो उसी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद या उससे पहले क़ज़ा की नियत कर ले और क़ज़ा की नियत से जो भी नमाज़ें हैं एक नमाज़ और अदा कर लें। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ क़ज़ा नमाज ज़िम्मे से उतर जाएंगी। अगर कोई आदमी ऐसे मरहले में पहुंच गया है कि उसको अदा करने की अब ताकत नहीं है, ज़ईफ़ हो गया है, बीमार है, करीबुल मर्ग है, तो अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो वसीयत करके जाए कि मेरे ज़िम्मे इतनी नमाज़ क़ज़ा हो गई हैं, आपको उसका फ़िदिया देना है। और फ़िदिया ये एक सदक़े फ़ितर के बराबर होता है एक नमाज का, क्योंकि दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ होती हैं और एक वित्र होता है। तो एक दिन की नमाज़ों की जो है 6 फ़िदिये निकालने पड़ेंगे, 6 फ़िदिये होंगे और 6 फ़िदिये जो हैं सदक़े फ़ितर के बराबर होंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि मेरी कितने दिन की है, कितने महीनों की नमाज क़ज़ा हुई है। तो एक दिन के 6 फ़िदियों के हिसाब से 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत अदा करनी है। और ये फ़िदिया उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। जहाँ ज़कात अदा करना जायज़ है वहाँ पर ये फ़िदिया देने भी जायज़ है। मदारिस में जहाँ बच्चे ज़ेर तालीम हैं और वहाँ पर मतबख़ वगैरह का नज़म है तो वहाँ पर भी ये फ़िदिया देना जायज़ है।